Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We ride. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय महजरीन। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस बहुत ही प्यारी सी कुर्ती की डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बकरा ईद पे बनाया था। स्पेशली मैंने ईद के लिए ये आउटफिट को क्रिएट किया था, जिसकी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई आने में, और इसके साथ साथ मैंने इस फर्शी शलवार की भी डिजाइनिंग की है जिसकी वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो गाइज आप लोग वेट करना। और इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आया है गाइज। और ये मैंने इंस्पायर होके एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेजल खान से इंस्पायर बनाया है। इस तरीके से ड्रेस की डिजाइनिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस यहाँ पे इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने यहाँ ज़ारा सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है। आपको इस तरीके का फैब्रिक लेना है जिसमें शाइन हो एक साइड और एक साइड मैट हो। काफ़ी ज़्यादा इसका फॉल अच्छा आएगा गाइस। इस तरीके की फैब्रिक का यूज़ करेंगे तो फर्शी सलवार बहुत ही प्यारी बन के आएगी। तो इस वीडियो में तो हम कुर्ती की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। पार्ट 2 में फर्शी सलवार की डिज़ाइनिंग आएगी। यहाँ पे हमने ना देखने ये फैब्रिक पे एक साइड शाइन है और एक साइड इसका मैट है। तो इसको हमने क्या किया है, पहले मेजर करके हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाल लिया। यहाँ पे मैंने टोटल 3 मीटर फैब्रिक लिया था क्योंकि इसका पन्ना 55 का था और नॉर्मली फैब्रिक का पन्ना होता है 44 इंच। तो इसलिए मैंने 3 इंचेस का यूज किया, जिसमें से मैंने 1 मीटर कुर्ती के लिए निकाल लिया है। तो इसी में हमारा स्लीव्स भी निकल गया था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ना नेक की मार्किंग करनी है, जिसकी विड्थ हमने 3 इंचेस रखी है और इसकी लेंथ हमने 6.5 इंच रखा है, जिसमें आधा इंच शोल्डर में दब जाएगा। इसको हमने एक कार्डबोर्ड पे शेप देके राउंड शेप करके हमने कट कर लिया ताकि हम फैब्रिक पे रख के इसको इजीली ट्रेस कर सके। और फैब्रिक पे आप देख सकते हैं बीच में हमने ना एक मार्किंग की हुई है, मतलब आयरन से हमने सेट करके एक मार्क कर लिया है कि हमें एक आइडिया हो जाए ये हमारा सेंटर है। इसके बाद हमने ना पूरी लेंथ जो ली है ऊपर से ही शोल्डर से हमने पूरी मार्किंग की है लेंथ की 15 इंच। तो इन टोटल ये 15 इंच होने वाला है, मतलब हमारा जो एम्ब्रॉयडरी होगा वो 15 इंच तक ही आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो सेंटर में हमने एक आयरन से सेट करके मार्क किया था उसके दोनों साइड इंची टेप को रखते हुए 0.22 इंच के करीब हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। तो ये जो बीच का जो हमारा स्पेस आ रहा है ये इन टोटल ½ इंच आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से लेना है कि बीच का गैप ½ इंच आए। अब क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्डबोर्ड अलग से लेना है और इसमें हमने ना एक निशान लगानी है जिसकी हमने चौड़ाई रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं ½ इंच के करीब रखी है हमने। ½ इंच से 1 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा था और उसके बाद ना हमने इसकी लंबाई रखी है, आप देख सकते हैं। और जो हमारा सिल्वर होता है ना, सिल्वर कलर का लगा होता है हमारे इंची टेप में, उससे हमने आधा लिया है। तो इसको 0.3 इंचेस के करीब हमने लिया है, इंचेस में मैं बताऊँ तो। और इस तरीके से हमने इसको शेप दे देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे तो फोल्डेड साइड से आपको शेप देना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम नॉर्मली नेक की कटिंग करते हैं ना बुकरम में, सेम वैसी करनी है, बस इसकी लेंथ और साइज छोटी रहती है। यहाँ पे हमने हाफ मून शेप को ड्रॉ कर लिया है। हमने कार्डबोर्ड कट किया था, इसको हमने नेक के अराउंड रखना है। जो हमने नेक की मार्किंग की थी ना, ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, उसके थोड़ा अंदर ही हमने रखा है इसको, सर्कल को। हाफ सर्कल को हमने इस तरीके से रखते जाना और पेंसिल या कोई भी आपके पास फैब्रिक चौक है उससे आपको इस पे मार्क करना है। गाइज ये फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था तो इसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये वीडियो में थोड़ा फास्ट आपको नज़र आ रहा है, बट इन रियल मैंने बहुत ही पेशेंट के साथ किया था और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो हमने दोनों साइड पहले राउंड कंप्लीट किया था जो शेप है, उसके बाद हमने नीचे की साइड निशान लगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 0.22 के इंच अंदर रखते हुए किया है ब्लू वाले लाइन से। और इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने मेज़र कर लिया था पहले, और दोनों साइड हमने ने इक्वली बना लिया है। और कभी कभार मैंने चौक का भी यूज़ किया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चौक से पहले लगाया हुआ है और अब इसको हम पेंसिल की हेल्प से डार्क कर लेंगे। तो फैब्रिक को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, स्लिपरी और शाइनी फैब्रिक थी। बट यहाँ पे फैब्रिक को आप टाइटली पकड़ के एक हैंड से दूसरे हैंड से निशान लगाएंगे तो हो जाएगा। सो हमने एक साइड पूरा कंप्लीट कर लेना है, नीचे की तरफ भी। तो ये देखिए हमने बीच में ½ इंच का गैप रखा है जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है। तो आपको ½ इंच का गैप रखना ही है सेंटर में। और यहाँ तक हम आने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा पॉइंट का एंड होता है वहाँ पे हमने ना इस हाफ सर्कल को ही यूज़ करना है। जैसे हमारा यहाँ पे अभी तक हम जो निशान लगा रहे थे ऊपर में पूरे को ही लगा रहे थे, जो कार्डबोर्ड है पूरे को कवर कर रहे थे, बट यहाँ पे हमको पूरा कवर नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से लेके हमको थोड़ा सा ही लेना है और ऐसा
मार्क करना है कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिल जाए लास्ट में। यहाँ पे मैंने 0.32 इंचेस के करीब एक डबल लाइन क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे अब हम सीक्वेंस लेंगे, तो सीक्वेंस में क्या क्या लगेगा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमने ब्लैक कट बीड लिया है जो कि राउंड शेप के थे। इसे कट दाना भी बोलते हैं। आपको एम्ब्रॉयडरी शॉप या लेस वाली शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके के हमने एक और कट बीड लिया है जो कि पाइप कट बीड बोलते हैं। ये थोड़ा सा हमारा उससे बड़ा साइज है, तो ये 1/2 इंच से 1-2 पॉइंट कम था। उसके बाद हमने यहाँ व्हाइट कलर का कट दाना लिया है, कट बीड। ये भी हम यूज़ करेंगे, तो हम थोड़ा कॉम्बिनेशन करके यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग को इस तरीके के कट बीड मिल जाते तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे भी कट बीड यूज़ कर सकते हैं अपने फैब्रिक कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे और फैब्रिक ग्लू के बारे में कुछ आगे बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ब्लैक कलर का थ्रेड हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा पूरा एम्ब्रॉयडरी ब्लैक होने वाला है। नाउ यहाँ पे हमने एक लिया है हाफ कट बीड, जिसमें क्या होता है एक साइड फ्लैट रहता है, एक साइड हमारा कलर रहता है। देखिए सिल्वर साइड है, उधर ग्लू लगेगा, ब्लैक वाला ऊपर रहेगा। यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिया है, सितारा सीक्वेंस, जिसमें हमने जो हमारा फैब्रिक है उसी कलर का लिया है। अगर आपको अपने फैब्रिक का कलर मिल जाता है तो उसी को लीजिए और उस पर ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो खिल के आएगा। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर सितारा सीक्वेंस लिया है। ये मुझे मिल गया था तो मैंने सोचा इसका यूज़ मैं कर लूँगी। मैं कुछ और चाह रही थी लीफ शेप का, बट मुझे मिला नहीं तो मुझे यही लेना पड़ा। और उसके बाद हमने एक छोटा स्मॉल बीड्स लिया है जिसका एक साइड फ्लैट रहता है। अगेन जो हमने बड़ा लिया था ना वो साइज में थोड़ा बड़ा है, ये एकदम स्मॉल है, तो ये हम दोनों का यूज़ करेंगे। और स्मॉल वाले का थोड़ा कम यूज़ होगा, बट आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमने आरी नीडल लिया है जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आरी नीडल वर्क अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली सुई से भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा टाइम लगता है। आप अगर आरी नीडल से वर्क करते हैं तो इससे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक पे हमने मार्किंग की थी उसके अंदर वाले मार्किंग पे ना एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो स्टिचिंग की जो टॉप लेंथ है उसको हमने मीडियम रखना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे हमने ना बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से स्टिचिंग लगाना है। वीडियो में हो सकता है आपको फास्ट दिखे, बस आपको शेप को फॉलो करना है और एकदम प्रॉपर शेप आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही स्लोली किया था। तो ऑल ओवर नेक में हमने इस तरीके से ब्लैक कलर के धागे से स्टिचिंग लगाया है, क्योंकि हम ब्लैक एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। आप जिस कलर का भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, उस पर जिस कलर का भी वर्क करेंगे उस कलर का आप स्टिचिंग लगाना। तो यहाँ पे हमने ऑल ओवर नेक में अंदर की साइड एक स्टिचिंग लगा ली है, और जो इसके गैप में हमने मार्किंग की थी उस पर स्टिचिंग नहीं लगाना है, सिर्फ सिंगल स्टिचिंग लगाना है हमें। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगा ली है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करना बताऊंगी गाइज। तो इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में फिट कर लिया है और यहाँ पे हम आरी नीडल वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने थ्रेड को एक साइड से अच्छे से नोट बांध लिया है और हमने इस तरीके से यू शेप में फिंगर में इस तरीके से क्रॉस करना है और इसको पकड़ते हुए नीचे की साइड हमें रखना है और आरी नीडल से हम ऊपर की तरफ इस तरीके से उसके हुक में हम फंसा के ऊपर की तरफ थ्रेड को पास करेंगे। गाइज अगर आपको नहीं आता आरी नीडल से काम करना तो आप सिंपली धागे को सुई में डाल के और कर सकते हो, उससे और ज़्यादा इजी ही होता है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम इसमें ना क्या करेंगे, जो आयरन नीडल है ना उसमें हम ये कट बिट को फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप रैंडमली नीडल को आगे पीछे करते हैं तो कट बिट उसमें अच्छे से फिल हो जाता है। यहाँ पे हमने नीचे की साइड से धागे को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, ऊपर से हमने ना आयरन नीडल को पास करना है नीचे की साइड, उसमें 1 टाइम हमने धागे को लपेटना है और उसमें हमने हुक में फंसा के ऊपर की साइड खींचना है। उसके बाद वो धागा ऊपर आता है, उसमें हम फिर 3-3 करके 2-2 करके कट स्वीट को ऐड करते जाना है। फिर हमने क्या करना है, इस तरीके से अगर कट बिट खत्म हो जाता है तो धागे को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच देना है जिससे कि धागा खुले ना और हमारा कट बिट ना निकले। फिर अगेन हमने इसको फिल करना है। तो कट बिट्स को आप जितना चाहे डाल सकते हैं, थोड़े भी डाल सकते हैं, अगर आप बिगनर है तो कम कम लेके भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगेन 3 से 4 कट बिट को इसमें इंसर्ट करेंगे धागे में। फिर नीचे की तरफ हमने आयरन नीडल को देना है। फिर उसके बाद एक टाइम ना उसमें धागे को घुमाना है और जब आरी नीडल में आपको लगे धागा फंस गया है, ऊपर की साइड पुल करके धागे में वापस निकाल लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, देखने में टफ लगता है बट एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो ये आपसे हो जाएगा। अदरवाइज आप धागे सुई धागे से भी कर सकते हैं। उससे आपको सिंपली नीचे की साइड से सुई को पास करना है, उसमें आपको कट बिट डालते जाना है 3-4 और नीचे की साइड पास करना है, दैट्स इट। तो मैंने आरी नीडल से किया है, आप चाहे तो सुई की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे मैंने ऑल ओवर नेक में पहले ब्लैक कलर से किया है एम्ब्रॉयडरी, और इस तरीके से ना आपको पूरे ही नेक में पहले ब्लैक कलर से करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने क्या किया है, और सुई में उसको धागे को डाल के नीचे की साइड पर हमने इस तरीके से अच्छे से नोट लगा दिया है। इससे काफ़ी इजी होता है और एक सिक्योर हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। देखिए पीछे की तरफ धागे को पास करके हमने नोट बांध लिया है। यहाँ पे अब हम अगेन वाइट कलर का यूज़ करेंगे बीड्स। तो वाइट कलर के बीड को जस्ट ब्लैक के साइड में आपको लगाना है। तो ये बाहर की साइड रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। जो हमने ब्लैक डाला है वो हमारा फर्स्ट लाइन है, उसके बाद हम वाइट वाली कट बिट को अटैच करेंगे। तो सेम मेथड से हमने वाइट कट बिट भी लगाया है, बस इसमें हमने धागे को वाइट कलर रखा है, क्योंकि वाइट कट बिट है तो धागा वाइट रहेगा तो ये अच्छा दिख के आएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली थोड़े थोड़े कट बिट्स को इंसर्ट करते करते और यहाँ पे हमने पूरा ऑल ओवर नेक में वाइट कट बिट को अटैच कर दिया है। आप ये अगेन मैं बोल रही हूँ सुई धागे से भी कर सकते हैं, और इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम नॉर्मल सुई से ही करने वाले हैं गाइस। ये वाला हम प्रोसेस सिर्फ आरी नीडल से कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इस प्रोसेस को आरी नीडल से स्किप करके सुई धागे से कर लेना। सो यहाँ पे हमने पूरे ऑल ओवर नेक में वाइट कट बिट भी अटैच कर दिया, देख सकते हैं। और बाहर की साइड ही किया है गाइस। हमने जो एक और मार्क किया था ना कुछ गैप में, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी नीड थी ही नहीं। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नीडल में हमने धागे को पास किया ब्लैक कलर का, उसको डबल करके हमने नोट बना लिया है। और यहाँ पे हमने सारे सीक्वेंस थोड़े थोड़े रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइप और छोटे वाले कटदाना लिया है, स्क्वायर सीक्वेंस लिया है और राउंड सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कॉर्नर जहाँ पे निकला हुआ है ना, वहाँ पे हम पहले एक पाइप सीक्वेंस डालेंगे, पाइप बीट। पाइप कटदाना डालने के बाद उसके बाद हमने उसको सुई से नीचे की तरफ पास कर देना है और ये सिक्योर हो जाता है। इस तरीके से हमने ना 3 पत्ती टाइप का देना है, आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हमने एक सेंटर में दिया है और 2 साइड में दिया है। इस तरीके से देना है कि ये 3 पत्ती बन जाए। अब इसके बाद हमने फिर सेंटर में नीडल को नीचे से ऊपर की तरफ पास करना है, और इसमें हमने पहले एक राउंड सीक्वेंस डाला है और उसके ऊपर एक छोटा कट दाना डाला है, और वापस हमने नीडल को और नीचे सीक्वेंस से ही पास किया है। तो इससे सीक्वेंस मूव नहीं करता, सिक्योर हो जाता है, और कट दाना में हमारा धागा रहता है तो वो भी सिक्योर रहता है। तो अगेन मैं बता रही हूँ, नीचे से नीडल को पास करना है, पहले हमने एक राउंड सीक्वेंस डालना है, उसके बाद छोटा कट दाना डालना है, और सीक्वेंस के अंदर से ही नीडल को नीचे की साइड पास कर देना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। और इस तरीके से आप हाथ से ही ये पूरा प्रोसेस करेंगे। मैंने भी हाथ से ही किया था। अब जो हमारा कॉर्नर था उसमें हो गया। बीच में जो राउंड है उसके एकदम सेंटर में हमने स्क्वायर सीक्वेंस लिया है, उस पर हमने एक छोटा कटदाना लगाया है और स्क्वायर सीक्वेंस के होल से ही नीडल को नीचे की तरफ पास किया है। तो सेम हमने इसी मेथड से सारे प्रोसेस को करना है। देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, वापस हमने कॉर्नर पे ना पाइप बीड लगाया है 3-3 करके, और उसके ऊपर हमने राउंड वाले सितारा बीड्स लगाए हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज इतना हम कर लिए हैं। अब इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है मैं बता देती हूँ, उसी को फॉलो करना है हमें पूरे ऑल ओवर नेक में। तो इसके बाद हमने क्या किया है, ग्लू से हमने ना जो स्क्वायर सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए ग्लू लगा दिया है, जिससे कि वो थोड़ा भी मूव ना करे, क्योंकि वो थोड़ा बड़े साइज का है तो वो मूव कर रहा था, इसीलिए लगा दिया है। अब उसके ऊपर हमने जो यहाँ पे फ्लैट बीट लिया है, जिसका एक साइड फ्लैट होता है ना, उसमें हमने सिल्वर साइड ग्लू डाला है और ब्लैक वाला ऊपर की तरफ रखते हुए हमने 2 लगाया है, और उसके बाद हमने सबसे स्मॉल वाला जो फ्लैट बिट था उसको लगाया है। तो इस तरीके से ना एक अच्छा सा लाइन क्रिएट हो जाता है। पहले हमने 2 बड़े वाले फ्लैट बिट लगाना है और उसके बाद एक छोटा फ्लैट बिट लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपना क्रिएशन इसमें डाल सकते हैं गाइज, क्योंकि ना क्या होता है कहीं कहीं पे लेस वाली शॉप पे कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको जो चीज़ जैसा मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ मिली थी मैंने उससे अपने हिसाब से क्रिएट किया था। फिर हमने सारे प्रोसेस को अगेन रिपीट किया था। यहाँ पे हमने पहले पूरे सीक्वेंस वर्क को कंप्लीट कर लिया था, फिर लास्ट में हमने ग्लू वाला काम किया था। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए करके दिखाया है, बट हमने उस वाले पार्ट को एकदम एंड में किया था, जिससे ग्लू ड्राई होने के लिए भी हमें छोड़ना होता है। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए सबसे पहले कर दिया, और इसके बाद मैंने सारे वर्क को कंप्लीट किया, फिर मैंने ग्लू वाला काम किया था।
सो गाइज यहाँ पे हमने ना पूरे नेक पे सीक्वेंस वर्क करने के बाद पूरे स्टोन्स को चिपका दिया था। अब यहाँ पे मुझे ना अंदर की साइड बहुत ही ज़्यादा गैप दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास मीडियम साइज का फ्लैट बिट था ना, जिसका अभी हमने यूज़ किया था, उसी को हमने ना जो हमने वर्क किया था उसके अंदर की साइड एक राउंड लगा दिया है। तो एक एक करके हमने यहाँ पे ग्लू को लगाया है। तो गाइज ग्लू के बारे में मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ग्लू आप ना अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिए। फेविक्रिल ग्लू अच्छा होता है, B7000 ग्लू अच्छा होता है। यहाँ पे जिस ग्लू का मैंने यूज़ किया वो ग्लू बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैंने मिस्टेक किया। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फेविक्रिल ग्लू का ही यूज़ करें या फिर B7000, तो वो सब ग्लू अच्छे होते हैं जो वॉश होने के बाद भी नहीं निकलते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा वर्क को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने नेक की विड्थ और लेंथ एक बार और मेजर कर लेंगे। यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है हमारा लेंथ, और इसकी जो हमारी नेक की विड्थ है वो 6 इंचेस है। यहाँ पे हमने सूट को रख के दिखाया। नीचे की साइड भी हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है, सेम मेथड से किया है गाइज। और उसके बाद हमने एक फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसपे हमने ना 6 इंच विड्थ रखते हुए और उसकी लेंथ 6.5 इंच रखते हुए कट कर लिया है। उसको एक फैब्रिक पे हमने फ्यूजिंग पेपर को स्टिक कर लिया आयरन की हेल्प से। और नीचे की साइड जो हमारी विड्थ थी उसके हिसाब से हमने ना एक 3 इंच चौड़ी पट्टी काट करके उस पर भी हमने कपड़े को फ्यूजिंग पेपर से अटैच कर लिया था। और हम अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो नेक में सबसे पहले साइड से जो फैब्रिक रहता है उसको आपको फ्यूजिंग पेपर पे अटैच करना है, और इसके बाद आप इसको सेंटर मार्क करना है, और इसके बाद हमें इसको नेक के ऊपर रखना है। इसमें सेंटर मार्क करने की जरूरत नहीं है गाइज, यहाँ पे हम सिंपली नेक के ऊपर रखेंगे, फ्रंट साइड पे रखेंगे, सीधी साइड पे रखते हुए सीधी साइड को आप पिन से सिक्योर कर लेंगे और हम पीछे साइड से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फुट को चेंज कर लिया है, हमने सिंगल फुट का यूज़ किया है क्योंकि हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी की है गाइज। तो अगर हम दोनों साइड वाला फुट यूज़ करेंगे ना तो उससे बिल्कुल भी नहीं होगा और वो हमारे कपड़े पे स्टिच नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ना पीछे साइड से जो हमारा शेप है उसको फॉलो करते हुए निशान लगा लिया है, और देखिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से निशान लगाया है जो मैं चौक से आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौक से इसलिए निशान लगाया कि आपको सो यहाँ पे हमने पूरी स्टिचिंग लगा ली है। अब देखिए हमने चेक कर लिया कि एकदम प्रॉपर हमारा एम्ब्रॉयडरी के किनारे में ही स्टिचिंग लगा है कि नहीं। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो रहा था उसको हमने डबल सिलाई लगा के कर लिया है अच्छे से सिक्योर। अब हम इसको कट करेंगे तो 0.2 इंचेस के करीब कपड़ा छोड़ते हुए हमने अंदर से कट करना है। मेक श्योर करना कि आपका फैब्रिक बिल्कुल कट ना हो, नेक का ही फैब्रिक कट हो। कभी कभार होता है कि फैब्रिक कट जाता है तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमने 0.2 के इतना कपड़ा छोड़ा है और अंदर से हमने पूरे नेक को शेप को फॉलो करते हुए कट कर लिया। अब इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जहाँ पे कॉर्नर है ना वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी ये शेप अच्छे से प्रॉपरली फ्लिप करेंगे तो आएगा और ये अच्छे से शेप को इन्हेंस करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कट लगाने के बाद अच्छे से इसे फ्लिप किया है और आयरन से सेट किया है। आयरन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से नेक सेट हो जाता है। इसके बाद हमने सेम ना नीचे बॉटम की साइड जो एम्ब्रॉयडरी की थी उस पर स्टिचिंग लगाएंगे। तो उस पर हमने ना फ्यूजिंग पेपर को कपड़े पे लगा लिया था, तो उसको नीचे की साइड हमने रखा हुआ है और इसको भी हम एम्ब्रॉयडरी वाली साइड से स्टिचिंग लगाएंगे और सिंगल फुट से लगाएंगे, क्योंकि हम एम्ब्रॉयडरी वाली साइड से स्टिचिंग लगाने पे हमें पता चलता है किस फॉलो करना है उसको। तो इस तरीके से हमें उस शेप को फॉलो करते हुए स्टिचिंग लगाना है। और स्टिचिंग लगाने के बाद इसे हमने इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर जिस साइड लगाया है उधर से हमने ना कट करना है। जहाँ पे हमारा ट्रायंगल शेप बनता है ना, मतलब कॉर्नर, वहाँ पे हमें कट लगाना है एक सेंटर में। और सीधी वाली साइड को हमने सीधी वाली साइड से मिला के स्टिचिंग लगाया था गाइस, ये आपको ध्यान देना है। और जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो पीछे की साइड चला जाएगा। हमने उसको भी अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। नेक को भी हमने अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया है आयरन से, और इसको हम तुरपाई लगा देंगे। और नीचे साइड भी हमने सेट कर लिया है और इसको भी हम एक तुरपाई लगा देंगे। सेम तरीके से हमने स्लीव्स पे भी फ्रंट में वर्क किया था। गाइस सूट की कटिंग हमने बिल्कुल भी नहीं की थी। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है, मतलब सिर्फ बैक पार्ट के हम कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। तो इस शोल्डर हमने 6.5 इंचेस लिया है, आर्मोल लेंथ भी हमने 6.5 इंचेस लिया है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है और ऊपर से हमने ना यहाँ पे 13 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम 19 या 19.5 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे और सेंटर में हमने जो मार्क किया है वहाँ पे हम हिप की मार्किंग वेस्ट की मार्किंग करेंगे।
तो वेस्ट हमने जितना था उसका राउंड हमने लिया, उसको 4 से डिवाइड किया, उसमें हमने 1.5 इंचेस 1.5 इंच के करीब मार्जिन रखा है। एज इट इज हमने चेस्ट में हिप में भी 1.5 इंच मार्जिन रखा है। जितना भी आपका राउंड आता है चेस्ट हिप और वेस्ट, उसको आप 4 से डिवाइड करके ले सकते हो और 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आर्मोल की निशान लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉर्नर से इंची टेप को बाहर तरफ रख के एक मार्किंग करेंगे। फिर ऊपर आर्मोल की साइड हम देखेंगे, सेम हमने 3 इंच रखा है। और फिर हमने सेंटर से कॉर्नर से हमने इंची टेप को आधा इंच और 1 इंच पे निशान लगा के ऊपर से निशान को नीचे की साइड फॉलो करते हुए चेस्ट साइड से मिलाया है हमने। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ऊपर से हमने निशान को लगाते हुए चेस्ट साइड से मिलाया है और सिंपली इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने ना फ्रंट पार्ट को नीचे रखा है और ऊपर से हमने जो बैक पार्ट कट किया है उसको रखेंगे और उसकी शेप को फॉलो करते हुए हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पहले हम इसलिए कट नहीं करते क्योंकि इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी करना रहता है, और बैक पार्ट के लिए ना आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे से, उसको आप तुरपाई करना है। और क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम पहले एम्ब्रॉयडरी कर चुके हैं तो इसलिए बैक पार्ट आपको थोड़ा ज्यादा रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बैक नेक कंप्लीट कर लिया है, शोल्डर को भी अटैच कर दिया। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे। 1.5 इंच मार्जिन था, उसको हमने निशान लगा के फिटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट पे हमने 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखा था, उसको हम पीछे की साइड फोल्ड कर लेंगे। और साइड से भी हमने 2-2 इंच के करीब फोल्ड करके तुरपाई लगाया था। तो इसमें मैंने ऑल ओवर कुर्ती में तुरपाई की है, आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की फिटिंग लगा दी है और उसके बाद पूरे हमने नेक को कंप्लीट करने के बाद हमने स्लीव की स्टिचिंग कर दी। देखिए हमने पूरी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगा ली है, फिटिंग कर ली है, नीचे और साइड दोनों को फोल्ड कर दिया है तुरपाई लगा के। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली स्लीव में भी मैंने नीचे की साइड जो एम्ब्रॉयडरी की थी उसको हमने फ्यूजिंग पेपर के हेल्प से अटैच करके डिजाइन को फॉलो किया है, सेम गले की तरह जिससे हमने नेक का बनाया है ना, एज इट इज वैसा ही किया है। और स्लीव्स की लेंथ हमने रखी थी यहाँ पे 18 इंचेस, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसकी फिटिंग करने के बाद हमने इसको यहाँ पे हमने स्लीव भी अटैच कर दिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। गाइस ये कुर्ती की डिजाइनिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। किसी भी ओकेजन के लिए इस ड्रेस की डिजाइनिंग कर सकते हैं। और फारसी सलवार की डिजाइनिंग पार्ट 2 में आएगी तो उसका वेट जरूर करना। इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।